सीएम हाउस में चर्चा के दौरान कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने सीएम को बताया कि वे एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कुछ सप्ताह भोपाल में रहेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि भोपाल न सिर्फ खूबसूरत शहर है बल्कि पूरा मध्य प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ फिल्म बनाने के लिए शासन प्रशासन और सामाजिक स्तर पर अनुकूल वातावरण है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कपिल शर्मा को शूटिंग के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कपिल शर्मा के साथी कलाकार और क्रू मेंबर भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कॉमेडी कलाकार कपिल शर्मा ने आत्मीय भेंट की। कॉमेडी के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश विदेश में विशिष्ट पहचान उन्होंने बनाई है। इसी के साथ ही सीएम ने कपिल शर्मा के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मामला इंदौर के राव पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां शराब दुकान के बाहर शुभम केलवा और मनोज के बीच विवाद हो गया। शुभम ने बताया कि वह निजी कार कंपनी में काम करता है और अपने दोस्त अशोक के साथ आईपीएस कॉलेज के पास स्थित शराब दुकान पर पहुंचा था। वहां एक व्यक्ति शराब दुकान के सामने सो रहा था। शुभम ने उसे हटने के लिए कहा, लेकिन पास ही बैठा मनोज अपशब्द कहने लगा। जहां शुभम ने उसे रोकने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया और मनोज ने शुभम के कान पर दांतों से हमला कर दिया, जिससे उसका कान कटकर अलग हो गया। घायल शुभम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। समझा रहे कोई अपने को फिर हावी हो जाए तो फिर नहीं हो पाएगा। जीवान से भी कान आपका ये दांत से कान काट लिया। हाँ, इन्होंने दांत से कान काटे पूरे। एक बार नाम बता दो आपका। शुभम केलवा। शुभम केलवा, KEWA। मंडला जिले के घुघरी क्षेत्र में हुई घटना ने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी है। इस घटना में एसडीएम और कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा के परिवार के बीच विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंडला में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मंडला विधायक निवास को एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे, जहां कलेक्टर सुमेश मिश्रा और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जीतू पटवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं जीतू पटवारी ने कैबिनेट मंत्री संपदा उइके पर निशाना साधा और कहा कि नल जल योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस तरीके का हमला करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा तो ये किस पे हमला है? उस क्षेत्र की जनता पे। ये लोकतंत्र। अभी पत्रकार ईमानदारी से चौथा स्तंभ काम नहीं करता, डरता है। प्रशासन से डरता है, कई नेताओं से डरता है, कोई माफियाओं से डरता है। क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों है? आखिर लोकतंत्र को ताकत देने वाला कोई व्यक्ति है तो है कौन? ये माइक, ये आपकी कलम है, ये आपकी निष्पक्षता है, आपके सोचने का तरीका है। और मैं मानता हूँ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म ईमानदारी से बहुत दबाव के बाद भी अपना काम पूरा करती है और विपक्ष को ताकत देती है। आशा करता हूँ, जैसा मैंने कहा, अगर इनने 24 घंटे में जो निर्णय कहा वो नहीं लिया तो फिर हम यहाँ फिर से बड़ा आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। दरअसल लूट की घटना मुरैना जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के नहर खो की है, जहां 2 दिन पूर्व हथियारबंद बदमाश आए और सभी 5 चरवाहों को बंदूक के निशाने पर 40 बकरियां सहित 3.5 लाख रुपए से अधिक का माल लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि आदिवासी चरवाह के साथ मारपीट कर उनके हाथ भी तोड़ दिए। पीड़ित लोगों की शिकायत पर पुलिस ने जंगल में बदमाशों की तलाश की, लेकिन 2 दिन बाद भी बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस अब ड्रोन की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बदमाशों के आतंक से जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। बड़ा सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर राजस्थान की सीमा भी लगती है
तो हमारी सर्चिंग पार्टियाँ वहाँ पर ऐसे अज्ञात चोरों की तलाशी के लिए लग गई हैं। इसके अलावा और भी गाँव में पूछताछ की जा रही है। यदि किसी ने अज्ञात चोरों को देखा हो आते जाते तो हम उनकी निशानदेही और वो लोग कौन है इसका पता कर रहे हैं। ये उस जंगल से सटे हुए क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो उनके द्वारा यह पूछा जा रहा है कि उनकी संख्या कितनी थी, क्या वो हथियारबंद थे अथवा नहीं थे। इस प्रकार की अलग अलग जानकारियां बहुत सारी प्राप्त हो रही हैं। हम उनकी तस्दीक करके उनका पुष्टि करेंगे। दरअसल यह घटना चिमनगंज थाना क्षेत्र के कानेपुरा रोड की है। यहाँ स्थित फैशन हब नामक दुकान का शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे और लाखों रुपए का माल चुरा कर फरार हो गए। घटना के बाद चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल एफएसएल की टीम के आने के बाद ही चोरी किए गए सामान का आकलन किया जा सकेगा। वहीं पुलिस अब आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। महाशिवरात्रि महापर्व को देखते हुए मंदिर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर की धुलाई व मंदिर के रंग रोगन, कोटि तीर्थ कुंड की सफाई, गर्भगृह व अन्य परिसर आदि की सफाई की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव महारात्रि महापर्व 17 फरवरी से 26 फरवरी तक 9 दिनों तक मनाया जाएगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार महाशिवरात्रि के अवसर पर 6 लाख श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। इस बार भी इतने ही श्रद्धालु आने की उम्मीद लगाई जा रही है। महाशिवरात्रि महापर्व के लिए महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में रुद्रयंत्र व रजत दीवारों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन पूजन के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर आएंगे। 10 दिन तक भगवान महाकाल अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। श्रद्धालु को सुलभ दर्शन के लिए 2 प्रमुख बदलाव किए गए हैं। प्रवेश द्वार त्रिवेणी संग्रहालय, नीलकंठ द्वार, अवंतिका द्वार के लिए हर जगह पर संकेतक लगाएंगे ताकि आने वाले श्रद्धालु को पता चल सके कि उन्हें कहां से प्रवेश करना है। इस बार ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु को सुलभ दर्शन करवाने के लिए टनल का पूरी क्षमता से उपयोग किया जाएगा। सामान्य वीवीआईपी, बुजुर्ग, दिव्यांग व सभी के लिए अलग व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसके लिए प्रबंध समिति सदस्यों, पुजारियों, मंदिर से जुड़े मानसेवियों, प्रशासनिक अफसरों से विचार किया जा रहा है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट। शिवरात्रि को लेकर जो तैयारियां की जानी है वो सभी प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें मंदिर में सजावट का कार्य, जो पेंटिंग्स करानी है वो कार्य, जो पूरा अन्य क्षेत्र में व्यवस्थाएं करानी है और विशेष तौर पर महाशिवरात्रि के दिन के लिए जो आगमन की, पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था रहेगी और दर्शन की जो व्यवस्था रहेगी, उसका पूरा सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया है और श्रद्धालुओं को कम से कम समय में आसानी से दर्शन हो सके, इसी प्रयास के साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है। कितने श्रद्धालु आने की संभावना? पिछली बार लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं का फिगर महाशिवरात्रि पे था, तो इस बार भी हम लोग लगभग उतने श्रद्धालु एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बुरहानपुर में लालबाग थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित प्रसिद्ध नेहरू मोंटेसरी स्कूल में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। स्कूल की बहुमंजिला इमारत में फायर सेफ्टी का कार्य करने के दौरान 3 मजदूरों को करंट लग गया, जिससे वे तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वो वाली गाय उनको स्कूल बुलाओ दूसरे को। सुसनेर में सोमवार को केशव विद्या निकेतन नलखेड़ा के समन्वयक एवं सीनियर शिक्षक ओम प्रकाश तेजरा के द्वारा पत्रकार मुकेश हरदेनिया के निवास पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री परिवार की विधि से तर्पण एवं हवन शांति संपन्न करवाई गई। प्रतिष्ठित व्यापारी एवं पत्रकार स्वर्गीय विजय हरदेनिया की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में तेजर के द्वारा गायत्री परिवार की विधि से मंत्रोच्चार के बीच तर्पण की क्रियाएं करवाई गई। साथ ही उपस्थितों को तर्पण की क्रियाओं का महत्व एवं वैदिक शास्त्र में लिखित बातों को समझाया। थोड़ा कम है वो, थोड़ा सा जल और डाल लो दही वाले में, जरा सा।
सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर। दैनिक अवंतिका, उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर। नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।